हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं केजीएमयू के सभी कोर्सेज के बारे में बताने वाला हूं कि वहां पर कौन कौन से कोर्स होते हैं और कौन कौन से कोर्स में एडमिशन कैसे होता है। क्योंकि बहुत से लोग डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं। यूपी SMFSC यूपी की मेडिकल फैकल्टी है जो डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन करवाती है और सर्टिफिकेट देती है। तो केजीएमयू के कुछ कोर्सेज भी इसके अंडर में आते हैं जिसमें मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है। हम उस पर भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज मेरिट बेस्ड के लिए हैं और उसमें एडमिशन आपको कितने नंबर पर मिलेगा, उसकी फीस कितनी है, उसकी कट ऑफ कितनी है और एप्लीकेशन फॉर्म UPSMFSC के कब आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं कि केजीएमयू में कौन कौन से कोर्सेज हैं, वहाँ पर एडमिशन कैसे होता है। सबसे पहले अगर हम केजीएमयू के कोर्सेज की बात कर लें तो केजीएमयू में सबसे पहला कोर्स है जो इंटरमीडिएट के बाद किया जा सकता है। हम उसी कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला कोर्स जो है वो है MBBS। MBBS है, इसमें आपको अगर एडमिशन लेना है तो आपको नीट के थ्रू एडमिशन लेना पड़ेगा और कोई तरीका इसमें एडमिशन लेने का नहीं है। दूसरा कोर्स होता है जो इंटरमीडिएट के बाद आप कर सकते हैं वहां पर, वो है BSc नर्सिंग। BSc नर्सिंग, इसके लिए अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसका नाम है UP सीनेट और ये ABMU के द्वारा कराया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी कराती है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप उसे देख सकते हैं। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तीसरे कोर्स जो होता है यहाँ पर डिप्लोमा कोर्सेस होते हैं मेडिकल के। डिप्लोमा कोर्सेस होते हैं, डिप्लोमा होते हैं मेडिकल कोर्सेस के। कुछ के ड्यूरेशन 1 ईयर्स हैं और कुछ के 2 ईयर्स हैं। बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेस हैं यहाँ पर लगभग 15 से ज़्यादा डिप्लोमा कोर्सेस होते हैं। तो हम ज़्यादा की बात नहीं करेंगे, लेकिन हम जो वहाँ मेन डिप्लोमा कोर्सेस हैं उसके बारे में बता देंगे कि उसमें कट ऑफ क्या जाती है और उसमें एडमिशन आपको कैसे मिलेगा। यही जो डिप्लोमा कोर्सेस होते हैं इनमें एडमिशन जो होता है ये मेरिट बेस्ड होता है। मेरिट बेस होता है, 10th और 12th की मेरिट के बेस पर होता है। 10th प्लस 12th की, इसका एवरेज निकाल के मेरिट निकाला जाता है। मैं अभी आगे बता दूंगा कि मेरिट कैसे कैलकुलेट की जाती है। हर एक डिप्लोमा की काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं यहाँ पर केजीएमयू में, जैसे कि लैब टेक्नीशियन की 100 सीटें हैं और बाकी कई डिप्लोमा की 30-30 सीटें हैं। यूपी की टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इसकी कट ऑफ भी हाई जाती है। अगर हम मेरिट बेस्ड एडमिशन की बात कर लें तो हम डिप्लोमा कोर्सेज में बता देते हैं कि कौन कौन से डिप्लोमा वहाँ पर ज़्यादातर लोग प्रीफर करते हैं। पहला है DMLT, सबसे ज़्यादा लोग इसे भरते हैं DMLT के लिए। दूसरा OT के लिए भरते हैं, OT टेक्नीशियन जिसको कहते हैं। तीसरा लोग भरते हैं ऑप्टोमेट्री के लिए। चौथा कोर्स यहाँ पर जो है जो फेमस है वो है एक्सरे। और यहाँ पर बाकी कोर्सेज भी होते हैं जैसे कि एनेस्थेसिया, इमरजेंसी एंड ट्रामा डिप्लोमा होता है, इमरजेंसी एंड ट्रामा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो MRI टेक्नीशियन का होता है, CT टेक्नीशियन का होता है, कार्डियोलॉजी का डिप्लोमा होता है यहाँ पर। इस तरीके से यहाँ 15 से ज़्यादा कोर्सेज में एडमिशन होता है डिप्लोमा में UPSMFSC के थ्रू। मतलब UPSMFSC का जो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा उसके थ्रू आपको यहाँ पर एडमिशन लेना पड़ेगा। पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो हम बात कर लेते हैं कि इसकी कट ऑफ कितनी जाती है, फीस कितना होता है और एप्लीकेशन फॉर्म कब तक रिलीज होंगे। तो अगर फीस की बात करें, केजीएमयू में कोई भी डिप्लोमा कोर्स आप करते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज पे नहीं डिपेंड करता है, बस डिप्लोमा कोर्स आप कर रहे हैं तो वहाँ पर जो फीस है वो लगभग 45,000 ये पर ईयर की फीस है। 2 साल का कोर्स होता है, आपको 1 साल में 45,000 देनी पड़ती है। पहले साल में इतनी देनी ही पड़ती है, दूसरे साल में थोड़ा बहुत कम हो जाता है, 35 to 38,000 के आसपास फीस लगती है। ये सेकेंड ईयर की फीस होती है, ये सेकेंड की होती है और ये फर्स्ट ईयर की फीस होती है। कोई भी डिप्लोमा आप कर रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, फीस इतनी ही आपकी लगनी है। फीस जो है DD के थ्रू जमा होती है
उसके बारे में जब एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा तब मैं बता दूंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि फीस कितनी लगती है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको एडमिशन वहाँ लेना है तो कितनी फीस लग रही है। तो 45,000 एक साल की फीस लगती है, चाहे जो कोर्स लेंगे आप उससे फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरा है दूसरे साल का 38,000 लगता है। वो डिपेंड करता है कि एग्जाम फीस वगैरह कितनी ले रहे हैं, उस हिसाब से। स्कॉलरशिप आती है यहाँ पर, स्कॉलरशिप की फैसिलिटी है यहाँ पर। तो अगर आप स्कॉलरशिप फॉर्म भरते हैं तो उसमें से 20,000 to 25,000 तक वापस हो जाता है, जो गवर्नमेंट की फीस है। गवर्नमेंट जो डिसाइड करती है, यानी कि यूपी एसएमएससी जो कहता है, वो कहता है कि उसकी फीस 24,000 है किसी भी डिप्लोमा की। तो अगर आप स्कॉलरशिप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो 24,000 के आसपास वापस होगा। फीस बता दिया, कोर्सेज बता दिए कि केजीएमयू में कौन कौन से कोर्सेज हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि उसकी कट ऑफ क्या है और एप्लीकेशन फॉर्म डेट कब आएगी, स्टार्ट कब होगा एप्लीकेशन फॉर्म। तो कट ऑफ की बात करें तो आप सभी को पता है केजीएमयू यूपी का टॉप मेडिकल कॉलेज है। यहाँ पर हर कोई एडमिशन लेना चाहता है, यही रीजन है कि इसका कट ऑफ बहुत हाई चला जाता है। अगर आपको यहाँ पर डीएमएलटी लेना है, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन का कोर्स करना है, तो आपको 12th और 10th मिलाकर 185 to 190 चाहिए। मतलब दोनों का एवरेज जो होगा वो करीब करीब 85 to 90% बनना चाहिए। जैसे कि एवरेज कैसे निकालते हैं मैं वो बता दे रहा हूँ। मान लेते हैं कि आपके हाई स्कूल में या 10th में 85 थे और 12th में 90 थे, तो हम इसको ऐड करेंगे और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। जितना आएगा वही कहते हैं कि इसी से मेरिट बनेगी। तो अगर इसको हम देखें तो ये आएगा 175, और इसको अगर आप डिवाइड करके देखेंगे तो ये आएगा लगभग 87.5 या फिर कहें तो 88% के आसपास आएगा। तो आपकी मेरिट जो तैयार होगी 88 या 87.5% के हिसाब से तैयार होगी। ना ये 90 देखा जाएगा, ना ही 85 देखा जाएगा, इन दोनों का एवरेज देखा जाएगा। तो आप अपना मेरिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका नंबर कितना बन रहा है। कोई भी कैलकुलेट कर सकता है अपना, एकदम सिंपल तरीके से कैलकुलेट किया जाता है एवरेज निकाल के। तो मैंने बता दिया है आपको 185 to 190, मतलब ये मैंने ऐड करके बताया है, एवरेज निकाल कर नहीं बताया। यहाँ पर जो ये 175 आया था मैंने उसको बताया कि 185 to 190 चाहिए आपको डीएमएलटी लेने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग डीएमएलटी के लिए अप्लाई करते हैं और खासकर केजीएमयू से सबसे हाईएस्ट जो होते हैं वो लोग अप्लाई करते हैं। दूसरा कोर्स आता है ओटी टेक्नीशियन और एक्सरे टेक्नीशियन, इसके लिए लोग करते हैं। तो इन सब कोर्सेज के लिए, बाकी कोर्सेज के लिए अगर आपके मार्क्स जो हैं 175 या 180 से एबव है, 175 या 180 से कह सकते हैं हम, 180 से एबव है तो आपको मिल जाएगा। 175 पे भी मिल जाता है, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। 2 राउंड 3 राउंड की काउंसलिंग होती है, तो दूसरे तीसरे राउंड में हो सकता है आपको मिल जाए। हर बार कट ऑफ बढ़ती जा रही है, इस वजह से हम ज़्यादा रखते हैं ताकि बाद में ये ना हो कि हमने कम बताया था और उतने पे आपको नहीं मिला। हर बार कट ऑफ ऊपर जा रही है। ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ ये जनरल के लिए है और ओबीसी के लिए, जनरल और ओबीसी के लिए। एससी एसटी के लिए इनसे 5-5 नंबर आप घटा सकते हैं। जैसे कि 185 मैंने कहा था, तो आप 180 कर सकते हैं या 175 तक भी उनको मिल सकता है। वो डिपेंड करता है कि कितने लोगों ने उस कैटेगरी से फॉर्म भरा है, उस पर डिपेंड करेगा। तो आप एक जो आइडिया लेकर चल सकते हैं कि आपको अगर केजीएमयू में कोई भी कोर्स लेना है तो आपको 180 आपका 10th और 12th मिलाकर बनना चाहिए। इसके लिए जैसे कि तब बनेगा या तो आपके हाई स्कूल में 90 हो और इंटर में भी 90 हो, या फिर किसी एक में ज़्यादा हो और एक में कम हो, तो एवरेज आपका जो आएगा वो 90 के पास में आना चाहिए। फर्स्ट राउंड में तो 180 से नीचे नहीं जाने वाला रहता है इसका कट ऑफ। सेकेंड राउंड में कभी कभी क्या होता है, सेकेंड राउंड में कुछ लोग यहाँ से छोड़ देते हैं या फिर कुछ लोग एडमिशन लेने से मना कर देते हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट कोई और कुछ और होता है, तो 175 तक भी मिल जाता है। तो कट ऑफ में अगर बात कर लें तो हम फाइनल जो बता दे रहा हूँ, आपको अगर केजीएमयू में एडमिशन चाहिए तो आपके 75 यानी 175 10th और 12th मिला के 175 से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर इसके नीचे है तो फिर आपको बहुत इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है कि मिल जाए, लेकिन 2-3 राउंड की काउंसलिंग करवानी पड़ेगी और उसमें काफ़ी पैसा लग जाता है, बार बार पैसा देना पड़ता है जब काउंसलिंग कराई जाती है। तो
और एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर लें तो ये मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है, तो जब तक यूपी बोर्ड का रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आने वाले हैं। तो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल तक हम मान के चल सकते हैं, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल तक मान के चल सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा। उसके पहले रिलीज होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि मेरिट बेस्ड एडमिशन है तो स्टूडेंट्स के पास अपना परसेंटेज होना चाहिए। अगर परसेंटेज नहीं होगा तो फॉर्म फिलअप ही नहीं हो पाएगा। इस वजह से जब तक यूपी बोर्ड का रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक इसका फॉर्म रिलीज नहीं होगा। तो आपको ये मान के चलना है कि अप्रैल के लास्ट में या उसके बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर करने की।